हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ में जलवायु। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि जलवायु होता क्या है। तो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दशाओं में दीर्घकाल में परिवर्तन होना। इसमें परिवर्तन होने में दीर्घ समय लगता है। जबकि मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। इसे परिवर्तित होने में अल्प समय लगता है। मौसम 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 दिन में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जलवायु को परिवर्तित होने में लंबा समय लगता है। जलवायु एक अरबी भाषा है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं की दशाओं में परिवर्तन। अब देखते हैं, ये है हमारा भारत का मैप और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और कर्क रेखा के नीचे मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केवल 4 जिले शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। मनेन्द्रगढ़ नया जिला बना है। पहले 3 जिले थे, अभी 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु है मानसूनी जलवायु है, अर्थात यहाँ की वर्षा मानसून पर आधारित होती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है 1300 से 1325 मिलीमीटर होती है। आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले किसी भी जिले, राज्य या देश के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लगभग यही होते हैं। जैसे पहला है समुद्र सतह से ऊंचाई और निकटता कितना है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, ऊंचाई वहाँ के पर्वत, पठार, मिट्टी, वनस्पति, चलने वाली हवाएं। पहला और तीसरा CGPSC में पूछा गया है। समुद्र सतह से ऊंचाई एवं निकटता, ऊंचावच जैसे पर्वत, पठार जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखते हैं ऋतुएं। हमारे भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ऋतुएं ही होती हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। और भारत में होता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का काल होता है 16 फरवरी से 15 जून और वर्षा ऋतु का काल होता है 16 जून। यहाँ जून में खत्म हो जा रहा है 16 फरवरी से 15 जून। 15 जून के बाद आता है 16 जून। 16 जून से स्टार्ट होता है वर्षा ऋतु।
16 जून से 15 अक्टूबर तक, लगभग 4 महीना। ये भी 4 महीने का। उसके बाद अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। फिर 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है ग्रीष्म ऋतु। इस कर्क रेखा से निकटता के कारण, मतलब छत्तीसगढ़ कर्क रेखा से अधिक निकट होने के कारण छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण व आर्द्र अर्थात शुष्क उपाद्र होती है। छत्तीसगढ़ में 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। 15 फरवरी से 15 जून, 16 जून से 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी से फिर ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, और ये है रेनी सीजन, और ये है विंटर सीजन। सर्वाधिक गर्म स्थान, यह जिला है सर्वाधिक गर्म स्थान, यह गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिला है चांपा। और औसत में देखें तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा है। सर्वाधिक गर्म माह है मई। इस अवधि में छत्तीसगढ़ में वायुदाब न्यूनतम होता है। यहाँ का वायुदाब होता है न्यूनतम। एग्जाम के लिए ऐसे शॉर्ट नोट तैयार करें ताकि एग्जाम के लिए आसानी हो याद करना। उसके बाद देते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर। हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश होता है 10 जून से 15 जून के मध्य में, और इस अवधि में वर्षा होती है, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो यहाँ पर पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। इस अवधि में ये हवाएं 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 शाखा में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है और दूसरी शाखा अरब सागर की तरफ जाती है। बंगाल की खाड़ी से कुल 90% वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी छत्तीसगढ़ के निकट है, अरब सागर दूर में स्थित है। यहाँ से मात्र 10% की वर्षा होती है। टोटल इस ऋतु में 90% वर्षा होती है। और यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 मिलीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा है 1300 से 1325 मिलीमीटर। और इस अवधि में आर्द्रता होती है सर्वाधिक। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किन किन क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पहले क्षेत्र देख लेते हैं। पहला है रायगढ़ बेसिन, दूसरा है जसपुर का, यहाँ पर है रायगढ़ बेसिन, जसपुर का पूर्वी भाग, जसपुर का पूर्वी भाग, और तीसरा है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा है 187।
मार्च की पहाड़ी में 187 वर्षा होती है। उसके बाद देखते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नहीं होती, वहां होती है पश्चिमी गर्त के कारण वर्षा होती है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है, लेकिन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी गर्त के कारण। एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक वर्षा या न्यूनतम तापमान, औसत तापमान वाला है अंबिकापुर, लेकिन सर्वाधिक तापमान वाला है रायगढ़ जिला। शीत ऋतु में सबसे ठंडा माह है दिसंबर, और शीत ऋतु में हमें छत्तीसगढ़ का वायु दाब होता है अधिकतम। यहाँ वायु दाब इस अवधि में या फिर इस ऋतु में वायु दाब अधिकतम होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब न्यूनतम होता है।